और यही है दोस्तों बिंदु बसायर। बिंदु बसायर, इसको बिंदु बसायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 7 भाइयों ने अपनी बहन को बिंधा था, यानी कि उसको तीर से मारा था, इसीलिए इसको बिंदु बसायर बोला जाता है। यानी कि अपनी बहन को बिंधे थे और यहाँ पे मांस डालने की वजह से बांस बढ़ गया था, इसीलिए इसको बिंदु बसायर बोला जाता है। जोहार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंकुश करकेटा ब्लॉग्स में स्वागत है। ठाकुर गांव के ऐसे ऐतिहासिक घटना स्थल पर ले आ चुके हैं जहां पर 7 भाइयों ने मिलकर अपनी सगी बहन का मांस खाया था। तो चलिए आज जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर वो 7 भाइयों ने अपनी ही सगी बहन का मांस क्यों खाया था और किस वजह से उन लोगों का अपनी बहन का मांस खाता। तो चलिए आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ठाकुर गाँव के पास एक बस्ती में एक परिवार में 7 भाई और एक बहन रहा करते थे और उन लोगों में बहुत ही प्रेम और बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। से खेलते कूदते थे, अच्छी तरह से रहते थे। और एक दिन वो 7 भाई प्लानिंग करते हैं कि आज क्यों ना हम लोग कहीं जंगल जाते हैं और शिकार खेलने जाते हैं। तो वे लोग शिकार खेलने का प्लानिंग करते हैं और अपनी बहन को बोलते हैं कि बहन, हम लोग जा रहे हैं जंगल शिकार खेलने के लिए, तो आने में लेट हो जाएगा और हम लोग भूखा हो जाएंगे, तो तुम घर में रहो और हमारे लिए खाना बना के रेडी रखना। तो वो लोग चले जाते हैं जंगल और जंगल जाते हैं, शिकार खेलते हैं, बहुत देर तक शिकार खेलते हैं और बहुत देर तक शिकार खेलते हैं और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो वो लोग मायूस होकर घर लौट जाते हैं। तो वो उसकी बहन जो घर में रहती है वो उन लोगों के लिए खाना पकाते रहती है। तो वो खाना बना लेती है। उसके बाद सोचने लगती है, गरीब परिवार से थे वो लोग, तो वो सोचती है कि क्या सब्जी बनाएं। तो वो सोचती है कि कुछ तो घर में सब्जी नहीं है। तो वो जाती है बाड़ी में सामने और वहाँ से कुछ साग लेके चली आती है। साग लेके आती है और वो साग को सब्जी बनाने के लिए पहले धो लेती है, उसके बाद काटती है। तो वो काटती है, तो काटने वक्त उसका हाथ गलती से कट जाता है, कहीं पे कट जाता है और पूरा खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है हाथ से। तो वो सोचती है कि ये खून को कहाँ पोंछे, अगर कोई जान जाएंगे तो डांटेंगे, भैया लोग जानेंगे तो डांटेंगे, अगर दीवार में पोंछ देंगे तो भैया लोग देखेंगे, कपड़ा में पोंछेंगे तो भाभी सब देख लेगी। सोच के वो कहीं नहीं पोंछती है और वो बहुत देर तक सोचने के बाद वो सोचती है कि क्यों ना हम इस साग में, काटे हुए साग में ही इसको पोंछ दे ब्लड को, ताकि उन लोग को पता भी नहीं चलेगा और मेरा ब्लड भी ख़त्म हो जाएगा। ये सोच के वो बना देती है और पका देती है, पूरा सब्जी को पका देती है। उसके बाद उसके भाई लोग बहुत देर बाद शिकार खेलने पर कुछ भी नहीं हाथ लगने की वजह से वो लोग थके हारे घर लौटते हैं और बोलते हैं, बहन आज तो कुछ नहीं पाए, शिकार कुछ नहीं हाथ लगा, तो जल्दी से खाना लगा दो, हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगा है। इतना बोलते हैं तो उसकी बहन उन लोगों के लिए खाना लगा देती है, प्लेट में, पत्तल में खाना लगा देती है और परोस देती है। तो खाना देने के बाद सभी लोग हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। तो खाना खाते हैं, तो खाना खाने लगते हैं। तो उन लोगों को उस दिन ना जाने भूख की वजह से या किस कारण से बहुत ही ज़्यादा सब्जी टेस्टी लगता है, जो कि साग का सब्जी उसकी बहन पकाती है, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वो लोग सोचने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं कि और दिन तो ऐसा सब्जी, अच्छा सब्जी बनाते हैं लेकिन इतना खास स्वाद नहीं लगता है, लेकिन आज ये टेस्ट कहाँ से आ गया, ये साग में, ये साग होकर इतना टेस्ट लग रहा है। तो वो लोग आपस में बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना बहन से पूछ ले कि वो क्या मिलाई है जिस कारण इतना टेस्ट आ रहा है। तो वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुमने सब्जी में क्या मिलाया है, क्या मिलाकर बनाया है। तो दोस्तों, बहुत देर तक उन लोगों के द्वारा पूछने के बाद भी बहन नहीं बताती है, कुछ देर तक नहीं बताती है, क्योंकि अगर हम बता देते हैं तो भैया लोग डांटेंगे, ना जाने क्या क्या बोलेंगे, सोच के वो नहीं बताने का कोशिश करती है। लेकिन फिर बाद में सोचती है कि एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। इस वजह से वो अपने भाइयों को बोल देती है कि भैया हम साग काट रहे थे,
उस दौरान मेरा हाथ कट गया था, जिस कारण हम सोचे कहाँ पोछे, दीवार में पोछेंगे तो आप लोग देखिएगा और डांटिएगा, कपड़ा में पोछेंगे तो भाभी सब देखेंगे बोल के वो सारा कहानी बता देती है। तो वो सभी भाई एक जगह जुटते हैं और सोचते हैं कि भाई जब बहन अपना खून को जब पोछी, जब इतना टेस्ट लग रहा है तो इसका मांस कितना स्वाद लगेगा, ये बोल के वो लोग सलाह करते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इसका मांस खाया जाए, अगर इसका मांस खाएंगे तो वो कितना टेस्टी होगा बोल के वो लोग, उन लोगों के मन में लालच आ जाता है और इस कारण वो लोग अपनी सगी बहन को मार के खाने का प्लानिंग करते हैं। तो वो लोग एक दिन बहाना करके अपनी बहन को बोलते हैं, बहन तुम्हारा रिश्ता लग गया है, सो चलो दिखा देंगे कि तुम्हारा ससुराल कैसा दिखता है बोल के वो लोग अपनी बहन को और बोलते हैं कि साथ में बर्तन भी लेके चलो, क्योंकि बहुत दूर है तुम्हारा ससुराल, तो जाने में बहुत दिन लग जाएगा, तो रास्ते में हम लोग कुछ बनाकर खाते हुए चलते जाएंगे, ये सोचकर और सभी लोग बर्तन लेके चलते हैं। और उसकी बहन को तो पता नहीं था, वो लोग ठग के ले जा रहे थे और जाते हैं। उसके बाद कुछ दूरी जाने के बाद वो लोग एक माचा का इंतजाम किए हुए रहते हैं, पहले से प्लानिंग किए हुए रहते हैं। तो बोलते हैं कि बहन तुम उस माचा में चढ़ जाओ और वहीं से दिख जाएगा तुम्हारा ससुराल बोलते हैं। और वो बेचारी तो उसको पता नहीं था, वो चढ़ जाती है उसमें। उसके बाद जो वो भाई लोग, सातों भाई जो अपना तीर को धार किए थे पत्थर में, उस तीर को और धनुष को निकालते हैं और उसको मारने के लिए निशाना लगाने लगते हैं। तो उसकी बहन समझ जाती है कि आखिर मेरे भाइयों ने क्या साजिश रचा है। वो लोग साग खाए थे तो टेस्टी लगा था, पूछ रहे थे, तो इसी कारण वो लोग लालच में मुझे मारना चाहते हैं सोच के वो कुछ नहीं बोलती है। वो बोलते हैं कि भैया आप लोग का अगर मेरा मांस ही खाना है तो मुझे मार लो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, वो बोल के वो खड़ा हो जाती है। और सभी लोग, पहले बड़े भाई पहले निशाना लगाता है, उसका निशाना दूसरा तरफ चल जाता है, फिर दूसरा भाई निशाना लगाता है, उसका भी दूसरा तरफ चल जाता है, फिर इसी तरह इसी क्रम में छहों भाई निशाना लगाते हैं। सबके तीर दूसरा तरफ चला जाता है, मतलब निशाना नहीं लगता है। अंत में उसका एक छोटा भाई था जो कि एक आंख उसका अंधा था, अच्छा से दिखाई नहीं देता था। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई तुमको ही मारना होगा। तो वो छोटा भाई रहता है, वो उसका जो बहन, सगी बहन रहती है, उसे बहुत ही लगाव था। वो छोटा था, इस वजह से उसका बहन और उसका भाई में बहुत ही गहरी दोस्ती थी और बहुत ही लगाव था, बहुत प्रेम था। इस वजह से वो सोचता है कि ये हैवान भाई लोग, ये लोग मुझे मारवाना चाहते हैं, मैं ऐसा गलती कैसे कर सकता हूँ, ये बोलता है। तो वो लोग बोलते हैं अगर तुम नहीं मारते हो तो हम लोग तुम ही को मारेंगे और तुम ही को पका के खाएंगे। तो इसी वजह से वो डर जाता है और वो सोचता है कि हम दूसरा तरफ निशाना लगाएंगे, लेकिन वो निशाना दूसरा तरफ नहीं लगता है और जाके उसकी बहन का छाती में ही लग जाता है। छाती में लगने के बाद उसकी बहन गिर जाती है और वहीं पे अपना प्राण त्याग देती है। उसके बाद उसको बहुत ही पछतावा होने लगता है उसके भाई को, क्योंकि उसका बहुत ही लाडला भाई था, छोटा भाई था और बहुत ही प्रेम था इस वजह से, और उसको बहुत ही खराब लगता है और रोने लगता है। और जो 6 भाई रहते हैं वो लोग बहुत ही खुश होते हैं कि हम लोग तो इतना अच्छा होके भी मार नहीं सके, लेकिन ये अंधा होके मार दिया सोच के वो लोग बहुत खुश होते हैं और उसको बोलते हैं कि चलो उठाओ यहाँ से और ले चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो वो लोग बनाने के लिए, उसको काटने के लिए ले जाते हैं किसी दूसरे जगह पे और ले जाते हैं। उसके बाद अपने भाई को बोलते हैं कि तुम ऐसे ऐसे काम करो। वो लोग केवल काटने में रहते हैं और उसको बोलते हैं लकड़ी लाओ तो पानी लाओ, ऐसे करके बोलते हैं, ताकि वह अंधा वहाँ पे नहीं रहेगा, तो वो नहीं रोएगा और नहीं कुछ बोलेगा बोल के वो लोग ले जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि उसका आने में देर हो जाए, पानी लाने में देर हो जाए, इसलिए घड़ा में वो लोग एक बड़ा सा छेद करके और दे देते हैं पानी लाने के लिए। तो वो तो उसको तो अंधा रहता है, उसको पता नहीं चलता है कि वो लोग छेद करके दिया है। जब वो पानी लेने जाता है डांडी के पास तो जाता है, उसके बाद उसको तो पता नहीं रहता है कि छेद है, तो पानी भरता है और लेके आने लगता है तो उसका छेद की वजह से सब पानी गिर जाता है, आधा दूर आता है, सब पानी खत्म हो जाता है। तो वो कहता है कि कहीं तो छेदा तो नहीं है,
तो वो हाथ ऐसे करके देखता है तो एक छेदा पा जाता है बड़ा सा। तो फिर वो बैठ के रोने लगता है कि अगर हम पानी नहीं लेके जाते हैं तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो लोग इतने खतरनाक है, जब सगी को नहीं छोड़ सकते बहन को, इकलौती बहन को, तो हमको क्या छोड़ेंगे, हम तो आंधा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोच के वो चुपचाप बैठ के वहाँ पे रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक मेढक निकलता है और उसका दुख सुन के बोलता है भाई तुमको क्या हुआ भाई। तो वो अपना आप बीती सुनाता है कि ऐसे ऐसे सगी बहन को मार के और वो लोग बना रहे हैं और हमको फूटा घड़ा दे के पानी लेने के लिए भेजे हैं। तो ऐसा उसका दुख भरी कहानी सुन के मेढक, वो सतयुग का बात है दोस्तों, इसीलिए वो बोलता है कि तुम दुखी मत हो दोस्त, हम तुम्हारे जो घड़ा का छेद है उसमें हम चिपक जाते हैं और तुम उसमें पानी लेके उसमें आराम से वहाँ पे रख देना और हम आराम से वहाँ से आ जाएंगे। वो छोटा भाई पानी लेके आ जाता है। तो वो लोग 6 भाई रहते हैं, वो लोग सोचने लगते हैं आखिर ये पानी कैसे ले आ सकता है, आखिर हमने तो उसमें छेद करके दिया था। वो लोग पूरा अचंभित हो जाते हैं, अचरज में पड़ जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं अच्छा तो पानी ले आया, अभी और खतरनाक वाला टास्क देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि जाओ तुम लकड़ी लेकर आओ, पानी तो ले आया, किसमें आप खाना बनाएंगे, जाओ लकड़ी ले के आओ जंगल से। तो भेजते हैं और उसको रस्सी नहीं देते हैं, रस्सी नहीं देते हैं। तो वो जाता है और लकड़ी तो खोज लेता है, वो खोज लेता है, लेकिन वो सोचता है कि अब इसको बांधे कहाँ। वो सोच के और फिर बैठ के रोने लगता है कि कैसे ले जाएंगे, हमको इतना सताया जा रहा है, अंधा सोच के कैसे ले जाए। तो फिर रोने लगता है। तो वहाँ पे सतयुग का घटना था। तो उस टाइम फिर एक सांप निकल के आता है, जंगल से सांप निकलता है और फिर वो बैठ के रोता रहता है। तो सांप उससे पूछता है भाई तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। तो वो फिर आप बीती सुनाता है अपना कि ऐसे ऐसे हुआ और भाई लोग मुझे बहुत सता रहे हैं बोल के बोलता है। फिर वो सांप बोलता है कि भाई तुम दुखी मत हो, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं, चलो हम तुम्हारे लकड़ी में गट्ठर बन जाते हैं, उसके बाद आराम से रख देना वहाँ पे, उसके बाद हम आ जाएंगे। तो फिर वो सांप लपेटा जाता है, उसमें लपेट जाता है लकड़ी में। उसके बाद वो आराम से लेकर आता है लकड़ी को और रख देता है उसके बाद सांप वहाँ से चला जाता है। फिर तो पता नहीं दोस्तों, ऊपर वाला उसका साथ दे रहा था क्योंकि उसको बहुत ही सताया जा रहा था और ये सतयुग की घटना है। तो ऐसी घटना हो सकती है, पता नहीं, हम तो देखे नहीं हैं, पर ऐसे बोला जाता है। और उसके बाद बना लेते हैं। और जब वो छोटा भाई पानी ले के आता है तो वहाँ पे एक डोभा रहता है, वहाँ से मछली और खखड़ा पकड़ के ले आता है, ताकि वो भाई सब जब मांस खाए तो वो मछली को चबाए और जब हड्डी को चबाए तो वो खखड़ा को चबाए। क्योंकि अगर वो नहीं खाएगा तो वो लोग उसको बहुत डांटेंगे, इसीलिए वो मांस को नहीं खाएंगे और खखड़ा और मछली को खाएंगे बोल के ले आता है। और बना लेते हैं और सभी लोग परोसते हैं पत्तल में और फिर खाने लगते हैं और अपने छोटे भाई को भी देते हैं। तो वो कैसे खा सकता है, वो तो अपना सगी बहन को उतना प्यार करती थी, उतना लगाव था, इसीलिए वो नहीं खा सकता था, इसीलिए वो नहीं खाता है। और सभी लोग खाते हैं और खा पी के पूरा मस्ती करते हैं। और वो छोटा भाई रो रो के पूरा उसका हालत ख़राब हो जाता है और वो नहीं खाता है। और वो एक टीले में वो जो मांस रहता है उसको डाल देता है, जो कि वहाँ पे है टीला, वहाँ पर डाल देता है। तो वहीं से एक यहाँ पे कुछ दिन बाद, जब कुछ दिन हो जाते हैं, कुछ साल, तो वहाँ से बांस निकलता है। देखिए वो बांस अभी भी है, ये बांस निकलता है और यहाँ पे पूरा घना हो जाता है। उसके बाद बहुत दिन बीत जाता है। उसके बाद सभी लोग जो सातों भाई रहते हैं वो जुदा हो जाते हैं और अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। तभी एक जोगी रहता है, वो इधर टॉयलेट करने के लिए आया हुआ रहता है। यहाँ पे पूरा अभी तो साफ कर दिया गया है, पहले इधर झुंड हुआ करता था। तो यहाँ पे वो पहले बाहर लोग दिशा मैदान करने के लिए जाते थे, तो वो यहीं पे आया था। तो वो जब बैठता था तो बांस आवाज़ देने लगता था कि जोगी तुम यहाँ पे मत ऐसा गंदा करो, ये मेरा छोटा भाई का रोपा हुआ बांस है बोल के वो बांस बोलने लगता है, आवाज़ करने लगता है। तो फिर वो उठता है और देखता है इधर उधर, तो उसे कुछ नहीं दिखता है। फिर बैठता है तो फिर वैसा ही आवाज़ आता है। तो फिर वो समझ जाता है कि ये ऐसा वैसा बांस नहीं है। फिर वो सोचता है कि ये बांस इतना अच्छा आवाज़ दे रहा है तो क्यों ना हम इसको हम
अच्छी एक केंद्रा बनाएं और इससे मेरा रोजी रोटी अच्छा चलने लगेगा, क्योंकि ये बांस जब इतना अच्छा आवाज़ दे रहा है तो इसका केंद्रा बनाएंगे तो बहुत अच्छा आवाज़ देगा। बोल के वो एक दिन आता है और बांस काटता है और ले जाता है और वो उसका अच्छा तरह से उसका केंद्रा बनाता है। और एक दिन संजोग से वो जोगी वही गांव जहाँ पे वो 7 भाई रहते थे वहाँ पे चला जाता है और वो भूख से बहुत तड़पता रहता है, उसको भूख लगता है तो वो सबसे पहले बड़े भाई का घर जाता है और बोलता है भाई हमको कुछ खाने के लिए दे दो, उसके बदले में हम केंद्रा बजा के सुना देंगे और हमको कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो जोगी बोलता है कि ऐसे ही खाने के लिए देंगे, ऐसे ही होता है, तुम पहले बजा के सुनाओ तब देंगे, ऐसे बोलता है। और जब वो बजाने लगता है तो उससे आवाज़ निकलता है कि यहाँ पे मत बजो केंद्रा, ये मेरा दुश्मन का घर है। उसकी बहन का आवाज़ आता है अंदर से, और जब बजाता है तब वैसे ही आवाज़ आता है कि दुश्मन का घर है बोल के। तो उसका भाई गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारा केंद्रा बहुत ख़राब है, ये क्या केंद्रा लेकर आए, यहाँ से भागो बोल के उसको भगा देता है। उसके बाद इसी तरह वो छहों भाई के घर में जाता है और बजाता है और बोलता है कुछ खाने के लिए दो, लेकिन वैसे ही धुन निकलने की वजह से, नहीं बजो के धुन निकलने की वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं और उसको धक्का मार के भगा देते हैं। फिर लास्ट में वो छोटा भाई के घर जाता है जोगी और वहाँ पे बोलता है भाई हम केंद्रा बजा दे रहे हैं भाई, हम बहुत दिन से भूखे हैं और अगर अच्छा लगेगा तो खाने के लिए देना बोल के वो बजाता है। तो वो वहाँ पे उसके छोटी बहन का आवाज़ निकलता है कि बजो बजो केंद्रा, ये मेरा छोटा प्यारा भाई का घर है बोल के ऐसा बोलता है। तो ऐसा 2-3 बार बोलता है और एक बार बजाओ, वो बजाता है, फिर वैसे आवाज़ निकलता है। तो उसका छोटा भाई समझ जाता है कि ये मेरा सगी बहन का ही बांस या कुछ होगा, इस वजह से ऐसा आवाज़ दे रहा है। वो बोलता है कि अच्छा चलिए हम आपको खाना खिलाते हैं बोल के वो खाना खिला देता है। और खाना खिलाने के बाद उसको अपने ही घर में सुलाता है और सुलाने के बाद वो जब नींद आ जाता है तो उसका केंद्रा को वो छोटा भाई था वो चोरी कर लेता है, यानी कि छुपा लेता है और अपने पास रख लेता है और दूसरे केंद्रा को उसके पास रख देता है। तो वो जोगी सुबह में उठता है और देखता है केंद्रा, अपना केंद्रा पकड़ता है और वो चला जाता है। तो उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद छोटा भाई जब काम करने जाता था तो उसकी बहन वहाँ से निकलती थी केंद्रा से, और उसका जब सामान वान इधर उधर रहता था बिखरा हुआ उसको सरिया के उसका खाना उना पका देती थी और फिर केंद्रा में घुस जाती थी शाम होते तक, अपने भाई के आने वक्त तक। तो इसी तरह रोज़ 3-4 दिन, 1 महीना 2 महीना तक ऐसे ही चलता रहा रेगुलर। तो वो सोचने लगा कि आखिर मेरा घर में आता कौन है, हम तो अकेले हैं, कौन करता है इतना काम। वो सोच के एक दिन काम करने नहीं जाता है और दूरा का कोना में लुक छुप जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि आज तो पकड़ के रहेंगे, कौन है भाई, मेरा काम कौन करता है डेली। वो सोच के वो छुप जाता है। उसके बाद छुप जाता है तो उसकी बहन निकलती है रोज़ की तरह और खाना बनाने लगती है। तो उसका भाई तुरंत दौड़ के जाता है और केंद्रा को तोड़ देता है, पकड़ के तोड़ देता है। उसके बाद वो उसकी बहन देखती है कि उसका भाई है, फिर दोनों आपस में मिल जाते हैं और फिर हंसी खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। तो यही था दोस्तों ये सतयुग पर घटी कहानी। और चलिए आप लोगों को वो प्रमाण दिखाते हैं कि वो जो सतयुग में घटा था वो प्रमाण। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पत्थर गाड़ा हुआ दिख रहा होगा, देखिए ये जो बड़ा वाला पत्थर है ये बड़ा भाई का है, और ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और ये उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा है दोस्तों, वो छोटा भाई है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, और देखिए एक छोटा भाई है छोटा वाला। और देखिए अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे पूजा किया गया था, मेला का आयोजन किया गया था, तो अभी पूजा किया गया था। तो यहाँ पे देखिए एक दान पेटी रखा गया है जो कि बहुत ही अच्छा किया गया है, ताकि यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे देखने आए तो वो अपना दान दक्षिणा दे के जाए, ताकि यहाँ पे घेराव भी नहीं हुआ है तो यहाँ का घेराव हो सके, अच्छी तरह से इसको सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ये हमारे ऐतिहासिक घटनास्थल सतयुग पर घटी है, इसको संरक्षण दिया जाए। इसीलिए तो जब भी आप लोग भी आए तो यहाँ पे दान दक्षिणा के रूप में यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि यहाँ के निवासियों को सहयोग राशि मिले और वो लोग इसका मरम्मत कर सके। और दोस्तों सतयुग में घटी
इस घटना का प्रमाण अभी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो चलिए आप सबको वो प्रमाण को दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवंत का पेड़ दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहीं पे वो माचा बनाया गया था और यहाँ पे बहुत दिन हो गया ना, तो यहाँ पे कुछ टूट भी गए। यहीं पे माचा बनाया गया था यहाँ पे, और यहीं पे चढ़ा के उसको अपनी बहन को मारे थे वो लोग। और देखिए ये छोटा भाई है, ये सबसे छोटा। उसके बाद इधर 6 भाई इधर है, इधर देखिए। और ये एक दान पेटी रखा गया है फिलहाल में। और जो बहन थी जिसको मारा गया था, वो बहन का निशानी यहाँ पे है। देखिए ये बहन है, इसी को उस बहन का प्रतीक है ये। और देखिए वो जो टीला था जिसमें वो छोटा भाई नहीं खाया था मांस और डाला था, वो टीला अभी भी है। देखिए पूजा भी किया गया है। यह टीला है जहाँ पे डाला था, और ये जो बांस है ये वही बांस है। देखिए सतयुग का अभी भी प्रमाण है दोस्तों। और दोस्तों हम लोग उस स्थान पे आ चुके हैं जहाँ पे उन 7 भाइयों ने अपने तीर को धार किया था। देखिए वो यही स्थान है। देखिए यहीं पे रगड़ के धार किए थे तीर को। और देखिए यहाँ पे पूजा करते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पे धार किए थे। देखिए पूजा किया गया है, यहाँ पे टीका लगाया गया है। और देखिए यहाँ पे पूरा धार किए थे, उसका ये अभी तक निशानी है। और इधर देखिए, इधर देखिए दोस्तों, कुछ लोगों ने इसको खदान बनाने के लिए तोड़ने का कोशिश किए थे, लेकिन ये सतयुगी पहाड़ है, इस कारण ये आवाज़ करने लगा था, इसीलिए फिर डर के मारे छोड़ के भाग गए और तोड़ने नहीं सके। और चलिए दोस्तों हम लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ से छोटा भाई जो कि अंधा रहता है, उसको घड़ा से पानी लाने के लिए भेजा जाता है। तो चलिए वो डांडी में जाते हैं। और देखिए हम अभी डांडी के पास आ गए हैं। देखिए जो जहाँ से वो छोटा भाई पानी ले गया था। और देखिए यहाँ पे ये वही डांडी है। देखिए यहीं से ले गया था पानी। और देखिए ये पूजा किया गया है। देखिए अभी भी टीका वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि फिलहाल में ही यहाँ पे मेला का आयोजन किया गया था, तो उसी के चलते यहाँ पे पूजा किया गया है। और ये वही डांडी है। और ये देखिए अभी ये टूटने लगा है इसको। और उसके बाद दोस्तों जो छोटा भाई जो केकड़ा और मछली पकड़ के ले गया था, वो यही डोबा है। देखिए इसी डोबा से ले गया था वो खखड़ा और मछली पकड़ के। जब वो 6 भाई जब हड्डी चबाते हैं तो वो केकड़ा का हड्डी को चबाता है, और जब वो लोग मांस खाते हैं तो वो मछली को खाता है। तो यही था दोस्तों सतयुग पर घटी कहानी। और अगर आप लोगों को ये जानकारी मेरे माध्यम से अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा लाइक, और चैनल में न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जोहार झारखंड।